देखिएगा जो सेकंड लास्ट वीडियो थी, उस सेकंड लास्ट वीडियो में आपको डिवाइडेड डिफरेंस लिखना सिखाया जा चुका है। डिवाइडेड डिफरेंस किस तरह से निकालते हैं ये आपको सिखाया जा चुका है। अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन। अब जो न्यूटन ने अपना फार्मूला दिया था, जिस तरह से न्यूटन का फॉरवर्ड फार्मूला था, जिस तरह से न्यूटन का बैकवर्ड फार्मूला था, उसी तरह से न्यूटन ने अपना फार्मूला डिवाइडेड डिफरेंस के लिए भी दिया है। अब हम न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला डेराइव यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। ये आर्टिकल आपका 3.5 है। अब इस फार्मूले को जब हम डेराइव करेंगे तो अब हमें टेबल मिलेगी, उस टेबल से हम अननोन वैल्यू जो है हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम अनइक्वल इंटरवल में प्रूव कर चुके हैं। अब ऐसे में कुछ फंक्शंस के अपने आर्गूमेंट ले लेता हूँ। लेट given observations are let given observations are ये let given observations are इधर आपका x है, x0, x1, x2 डॉट डॉट यहाँ तक देख लीजिएगा x है, और यहाँ फंक्शन ऑफ x है। ये हो जाता है फंक्शन ऑफ x0, फंक्शन ऑफ x1, फंक्शन ऑफ x2 डॉट डॉट फंक्शन ऑफ xn। अब देखिएगा जो x की वैल्यू ली गई है वो x0 से लेकर के xn तक ली गई है। तो यानी कि मेरा जो गिवन ऑब्जर्वेशन है वो मेरा गिवन ऑब्जर्वेशन जो जा रहा है वो n+1 तक जा रहा है। तो देयर आर n+1 ऑब्जर्वेशंस, देयर आर n+1 ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ आर्टिकल के शुरू में ही आपको बता देता हूँ मैं, n+1 ऑब्जर्वेशंस है मेरे। तो इनके लिए मैं सबसे लास्ट में जब जाऊंगा, मैं इसे अपने जो डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला उसे एक्सपेंड करता चला जाऊंगा, और सबसे लास्ट में जाकर के मैं ये कहूँगा कि मेरे जो ऑब्जर्वेशंस है वो n+1 है। तो उनमें जो पॉलिनोमियल मैं फिट कर सकता हूँ वो पॉलिनोमियल मैक्सिमम nth डिग्री का होगा, और डिवाइडेड डिफरेंस अगर मैं nth डिग्री का लेता हूँ तो वो कांस्टेंट होगा, और nth डिग्री से आगे अगर मैं किसी का डिवाइडेड डिफरेंस लेता हूँ तो वो 0 होगा। इस फंडामेंटल का सबसे लास्ट में यूज़ करने के बाद हमारा रिजल्ट तैयार हो जाएगा। अब जो डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला आपको पिछली वीडियो में दिखाया गया था, उसी फार्मूले को आप धीरे धीरे जो है एक्सपेंड करना शुरू कर दीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर फंक्शन ऑफ x जो है वो निकाल ले जा रहे हैं। x आपका नोन वैल्यू है। अब ऐसे लिख लीजिएगा, आप लिखिएगा क्योंकि फंक्शन ऑफ x, x0। अब फंक्शन ऑफ x, x0 लिख रहे हैं, या आप नोटेशन चेंज कर दीजिएगा, इस तरह से लिखिएगा फंक्शन ऑफ x0, x। फंक्शन ऑफ x0, x जब आप लिखते हैं तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस होता है, ऊपर फंक्शन का डिफरेंस ले लीजिएगा, ऊपर का फंक्शन का डिफरेंस ले लीजिएगा, नीचे x का डिफरेंस लीजिएगा। कल बताया गया था लास्ट का फंक्शन माइनस शुरू का फंक्शन अपॉन लास्ट माइनस प्रीवियस वैल्यू। अब ऊपर अगर आप उल्टा लिखते हैं तो नीचे भी आप उल्टा लिखिएगा। अब मैं इसे उल्टे तरीके से लिखने वाला हूँ। तो ये हो जाता है मेरा फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ x0 अपॉन x माइनस x0। यहाँ से आप fx की वैल्यू निकाल दीजिएगा। fx इक्वल टू आ जाता है आपका फंक्शन ऑफ x0 प्लस x माइनस x0 फंक्शन ऑफ x0, x, इक्वेशन नंबर 1। ये पहला डिवाइडेड लग चुका है। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लगने के बाद हम वैल्यू को डिटरमाइन कर चुके हैं। अब मैं फर्स्ट डिवाइडेड के बाद सेकंड डिवाइडेड लगाऊंगा, थर्ड डिवाइडेड लगाऊंगा। जब थर्ड डिवाइडेड तक मेरी वैल्यू लग जाएगी तो उसे देख कर, तीन इक्वेशन को देख करके मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ कि मेरा फार्मूला जो है किस तरह से आगे जाएगा। फिर उसे एंड सो ऑन में ले जाएंगे और सबसे लास्ट की 2 टर्म लिख देंगे, वहीं पर हमारा रिजल्ट तैयार हो जाएगा। अब चलिएगा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस लेने चलते हैं। चूँकि फंक्शन ऑफ x0, x1, x, देखिएगा यहाँ पर 3 वैल्यू ली गई है। अब ये जाता है फंक्शन ऑफ ये x0, x1, x है यहाँ पर, और यहाँ पर ले लीजिएगा ये फंक्शन ऑफ x, x1, फंक्शन ऑफ x, x1 ले लीजिएगा। बाद के 2 का फंक्शन हो गया, यहाँ पर बाद के 2 का फंक्शन हो गया है माइनस फंक्शन ऑफ कर लीजिएगा यहाँ x0, x1, और अपॉन यहाँ हो जाएगा हमारा x माइनस x0। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेगा फंक्शन ऑफ x1, x0। यहाँ पर मेरी जो वैल्यू बनी हुई है वो फंक्शन ऑफ x0, x की बनी हुई है। अब यहाँ x0, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, इसका ऑर्डर में चेंज कर देता हूँ, नोटेशन में चेंज हो गया। आप नोटेशन इस तरह से यूज़ करिएगा, फंक्शन ऑफ x, x0, x1 इक्वल टू। अब यहाँ पर मैं फार्मूला अप्लाई करने वाला हूँ फंक्शन ऑफ x, यहाँ भी नोटेशन में चेंज कर देता हूँ। x को मैं शुरू में नोटेशन डाल दूंगा,
बस ये ध्यान रखना, नोटेशन आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, या तो एक्स सबसे लास्ट में होना चाहिए, एक्स सबसे शुरू में होना चाहिए। फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन में फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट शुरू के 2 हो जाएंगे, माइनस फंक्शन ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन हो जाएगा, और अपॉन डिनोमिनेटर में हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन। अब यहाँ से आप ये वैल्यू निकालिएगा एफ एक्स कॉमा एक्स नॉट की वैल्यू, ये बन जाता है आपका फंक्शन ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को आप यहाँ डाल दीजिएगा, ये हो जाता है पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। अब ये देखिएगा, ये चीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ एक्स नॉट कॉमा एक्स है या एक्स कॉमा एक्स नॉट है। जब आप डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला लिख रहे होते हैं तो आप एफ ए कॉमा बी लिखिएगा या एफ बी कॉमा ए लिखिएगा, इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि फार्मूला अगर आप यहाँ लगाते हैं, जैसे आप सपोज कर लीजिएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए लगाते हैं, तो इधर हो जाता है एफ ए माइनस एफ बी अपॉन ए माइनस बी। अब देखिएगा ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, माइनस लेकर के दोनों वैल्यू सेम हो जाती हैं। यानी कि प्रॉपर्टी ये होती है कि जो हमारा डिवाइडेड डिफरेंस होता है वो डिवाइडेड डिफरेंस सिमेट्रिक होता है, तो आप किसी का भी ऑर्डर अगर चेंज कर देते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है, अब यहाँ पर वैल्यू 14 इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर वैल्यू डालने जा रहे हैं, इक्वेशन नंबर वैल्यू डाल रहे हैं हम, तो यहाँ पर हमारा बन जाता है फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाता है फंक्शन ऑफ एक्स नॉट, फंक्शन ऑफ एक्स नॉट ये है। अब ये एक्स माइनस एक्स नॉट इधर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाता है एक्स माइनस एक्स नॉट फंक्शन ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन प्लस डैश वैल्यू में यहाँ आ जाइएगा, अब इस वाली वैल्यू में चलिएगा एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन, इक्वेशन नंबर 2। अब ये एक फार्मूला ना बेटा एक चैन की तरह से चलता चला जाएगा फार्मूला, है ना। 2 बार तक मैं सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस तक आ चुका हूँ। चलो एक बार और निकालते हैं, थोड़ा लेंथ देते हैं आर्टिकल को। अब फंक्शन में डालिएगा एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू। अब एफ के आगे चार वैल्यूज दी गई हैं, तो मेरा थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है ये, तो ये हो जाता है मेरा फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू, डिनोमिनेटर में आ जाता है एक्स माइनस एक्स टू। अब ये वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिएगा, तो ये आ जाता है फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन इक्वल टू, ये बन जाता है आपका फंक्शन ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू, और यहाँ माइनस प्लस हो जाता है प्लस एक्स माइनस एक्स टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू। अब ये वाली वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन की, इसकी ज़रूरत मुझे इक्वेशन नंबर 2 में है, पुट इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू रख देता हूँ मैं, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स नॉट है प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट है फंक्शन ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, इस जगह आपकी वैल्यू रखने जा रही है, तो पहले ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन फंक्शन ऑफ, यहाँ हो जाता है एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू प्लस, यहाँ पर देखिएगा ये वाली टर्म आ जाती है हमारी, यहाँ जाता है एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू फंक्शन ऑफ, यहाँ हो जाता है हमारा एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू। ये इक्वेशन नंबर मेरी 3 हो जाती है। ठीक है, इक्वेशन नंबर मेरी 1 2 3 आ चुकी हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 2 3 से अब मैं रिजल्ट निकालने जाता हूँ, प्रोसीडिंग सिमिलरली, प्रोसीडिंग सिमिलरली। ठीक है, अब मैं प्रोसीडिंग सिमिलरली करने वाला हूँ। उसी तरह से मैं आर्टिकल को जो वैल्यू अभी मैंने निकाली है उन वैल्यू को पहले मैं आपको ध्यान से दिखाऊंगा और आपको मैं आगे ले जाऊँगा। अब देखिएगा, जब सबसे पहले आपने इक्वेशन नंबर 1 निकाली थी, इसे लिखने का तरीका देखिएगा, एफ एक्स तो हर बार यही रहेगा। यहाँ पहले एफ एक्स नॉट आया, ठीक है, अब यहाँ आया एक्स माइनस एक्स नॉट फंक्शन ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स आया। अब आप इक्वेशन नंबर 2 में देखिएगा, पहले एफ एक्स नॉट आया, एक एक बढ़ता चला जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट फंक्शन ऑफ एक्स नॉट माइनस एक्स वन आया, फिर यहाँ सेकंड डिग्री हो गई एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन, और फंक्शन के आगे आ गया एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन। देखिएगा यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ x का कोई फैक्टर नहीं है, तो 0 डिग्री का पॉलीनोमियल है, तो सीधे सीधे फंक्शन है, यानी कि 0 डिग्री का डिवाइडेड डिफरेंस, यानी कि डिवाइडेड डिफरेंस नहीं लेना है।
यहाँ x माइनस एक्स नॉट है तो ये 1 डिग्री का पॉलिनॉमियल है, तो फंक्शन के आगे 2 वैल्यू हो गई हैं जो कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर देखिएगा x माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई में पड़े हुए हैं, तो ये सेकंड डिग्री का पॉलिनॉमियल है। तो देखिएगा f के आगे 3 वैल्यू हो गई जो कि सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस कहलाता है। उसी तरह से आप इक्वेशन नंबर 3 को देखिएगा, 0 डिग्री का पॉलिनॉमियल, 1 डिग्री का पॉलिनॉमियल फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिग्री का पॉलिनॉमियल सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, और थर्ड डिग्री का पॉलिनॉमियल और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। इसी तरह से चेन जो है हमारी आगे चलती चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर लास्ट में देखिएगा, लास्ट में इक्वेशन नंबर 2 के लास्ट में देखिएगा यहाँ भी x है, इक्वेशन नंबर 3 के लास्ट में देखिएगा यहाँ भी x है, और इन दोनों वैल्यू को देख लीजिएगा। अब मैं फार्मूले को n+1 तक, ऑब्जर्वेशन जो थे मेरे xn तक थे, n+1 ऑब्जर्वेशन थे, अब इस फार्मूले को मैं आगे लेकर के जा रहा हूँ। आप प्रोसीडिंग सिमिलरली में आ जाते हैं, प्रोसीडिंग सिमिलरली में f ऑफ x हो जाता है f x नॉट x माइनस x नॉट फंक्शन ऑफ x नॉट कॉमा x1 प्लस x माइनस x नॉट x माइनस x1 फंक्शन ऑफ x नॉट कॉमा x1 कॉमा x2 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, आप देखिएगा मैं सेकंड लास्ट टर्म लिखने वाला हूँ। सेकंड लास्ट टर्म में देखिएगा यहाँ पर x माइनस एक्स नॉट और x माइनस x1 है ना, तो देखिएगा कहाँ तक गए हैं, x2 तक गए हैं, सही है ना, यहाँ तक x2 तक गए हैं। अब ये मैं सेकंड लास्ट टर्म लिखूँगा, यहाँ x माइनस एक्स नॉट और x माइनस xn होगा, nth डिग्री का मैं पॉलीनॉम में लिखूँगा, तो यहाँ x में से xn माइनस 1 तक जाऊँगा, तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू है वो xn तक चली जाएगी। अब ये लिख लेता हूँ मैं सेकंड लास्ट टर्म, x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 डॉट डॉट x माइनस xn माइनस 1, और फंक्शन के आगे आ जाता है x नॉट x1 x2 डॉट डॉट xn प्लस। अब देखिएगा जब इस वाली टर्म से नेक्स्ट वाली टर्म में जाते हैं, ठीक है ना, इस वाली टर्म से नेक्स्ट वाली टर्म में जाते हैं तो एक देखिएगा फैक्टर बढ़ जाता है। अब मेरा यहाँ पर फैक्टर x माइनस xn माइनस 1 तक है, नेक्स्ट मेरा जो फैक्टर होगा वो x माइनस xn होगा। यहाँ फंक्शन देखिएगा, यहाँ फंक्शन देखिएगा लास्ट वाले में सारी वैल्यू सेम रहती है, लेकिन क्या होता है x बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये हो जाता है यहाँ पर, अब ये लेता हूँ मैं x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 डॉट डॉट x माइनस xn माइनस 1, और यहाँ ले लेता हूँ x माइनस xn। यहाँ फंक्शन में x हो जाता है, x नॉट हो जाता है, x1 हो जाता है डॉट डॉट अप टू ये आ जाता है xn। इसे इक्वेशन नंबर मैं 4 डाल देता हूँ। बस जो इक्वेशन नंबर 4 आप देख रहे हैं ये मेरा आंसर है, बस इसमें जो है मुझे थोड़ा सा करेक्शन जो है वो करना है, ठीक है ना। अब वो स्टेटमेंट मैं लिखने वाला हूँ जो मैंने आपको आर्टिकल के शुरू में ही बताया था कि n प्लस ऑब्जर्वेशन अगर दिए गए हैं तो n डिग्री का पॉलिनॉमियल आप इसके लिए फिट कर सकते हैं। तो nth जो डिवाइडेड डिफरेंस होगा दैट विल बी कांस्टेंट और n+1 जो है विल बी 0। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ से अगर यहाँ तक आप देखते हैं तो ये n हो जाते हैं, यहाँ तक अगर लेते हैं तो ये n+1 हो जाते हैं, और ये लेते हैं तो n+2 हो जाता है। f के आगे जितनी वैल्यूज़ लिखी होती है डिवाइडेड डिफरेंस उससे एक कम होता है, तो ये जो है यहाँ पर f के आगे जो वैल्यूज़ लिखी हुई है इनके नंबर्स जो देखेंगे तो वो n+2 होंगे, तो ये डिवाइडेड डिफरेंस जो होगा वो n+1 होगा, तो n+1 डिवाइडेड डिफरेंस मेरा 0 में चला जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 4 ही मेरा आंसर बन जाएगी। लेकिन लास्ट टर्म इसमें से जो है वो रिमूव हो जाएगी। उसके लिए 2 लाइन की थ्योरी लिख देते हैं। n+1 ऑब्जर्वेशंस are given, so we can fit a polynomial of nth degree in x whose n+1th divided difference will be 0। तो हमारा हो जाता है फंक्शन ऑफ x x नॉट x1 डॉट डॉट xn, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। सबसे लास्ट टर्म हटा दीजिएगा, पुट इन इक्वेशन 4। अब फार्मूला आने वाला है, फार्मूले को याद कर लीजिएगा, f(x) = f x नॉट x माइनस एक्स नॉट फंक्शन ऑफ x नॉट x1 x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 फंक्शन ऑफ x नॉट x1 x2। इसी तरह से आप बढ़ाते चले जाइएगा प्लस। अब सबसे लास्ट टर्म लिख देता हूँ x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 अप टू
एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन, और यहाँ फंक्शन के आगे आ जाता है एक्स नॉट एक्स एन। आप इस फार्मूले को इस नोटेशन में भी लिख सकते हैं। देखिएगा फार्मूले को ध्यान से देख लीजिएगा, एक एक फैक्टर बढ़ता चला जा रहा है, एफ के आगे एक ऑब्जर्वेशन इंक्लूड होता चला जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखिएगा, अब इसका मैं दूसरा रूप लिखता हूँ, या तो आप इसे ऐसे लिखिएगा या इसे ऐसे लिखिएगा, और एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ हो जाता है फंक्शन ऑफ एक्स नॉट, ये हो जाता है एक्स माइनस एक्स नॉट, इसे लिख दीजिएगा डिवाइडेड एक्स वन फंक्शन ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन, और यहाँ लिख दीजिएगा डिवाइडेड स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स नॉट, और यहाँ लिख दीजिएगा एक्स वन एक्स टू प्लस डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन अप टू एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन, और यहाँ लिख दीजिएगा डिवाइडेड टू द पावर एन, नीचे फंक्शन ऑफ एक्स नॉट, और बाकी नीचे डाल दीजिएगा यहाँ एक्स वन अप टू डॉट डॉट एक्स एन। अब जो भी नोटेशन है वो नोटेशन आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की मीनिंग एक ही है। वो फंक्शन की डिवाइडेड डिफरेंस की दो नोटेशन होती हैं, ऊपर एफ के आगे वैल्यूज डाल करके लिखी हुई है, और नीचे वाली जो नोटेशन है वो डिवाइडेड डिफरेंस लेकर के लिखी गई है। आइएगा, न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला हमारे पास आ चुका है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि डिवाइडेड की जो डिफरेंस टेबल है वो किस तरह से बनती है, इस फार्मूले को किस तरह से हम यूज़ करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर एक्सरसाइज 3A का मैं क्वेश्चन नंबर 8 सिखाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 ये वाले इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और क्वेश्चन नंबर 8 ही मैं इसलिए सिखाने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि जो 8वां क्वेश्चन है अगर मैं आपको सिखा देता हूँ तो मैं इसके साथ आपको 3 तरह के क्वेश्चन सिखा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एफ एक्स एज पॉलिनोमियल इन पावर ऑफ एक्स माइनस 6, कि आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, आप उसे एक्स माइनस 6 की पॉलिनोमियल में खो लीजिएगा। जैसे कि एक्स का पॉलिनोमियल होता है तो उसमें एक्स की पावर चलती है, तो इसी तरह से एक्स माइनस 6 का पॉलिनोमियल है तो सिर्फ जो पावर होनी चाहिए वो एक्स माइनस 6 की पावर होनी चाहिए, किसी और की पावर नहीं होगी। एक्स के ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं और यह एफ एक्स के ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा इंटरवल अनइक्वल है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, फिर 1 का है, यहाँ 4 का है, फिर यहाँ 3 का है। अब हम इक्वल डिफरेंस में है। अब मैं आपको डिफरेंस टेबल बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंस टेबल, अभी तक जो हम डिफरेंस टेबल बना रहे थे वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए बना रहे थे। अब आप देखिएगा जो आपकी डिफरेंस टेबल है वो डिफरेंस टेबल डिवाइडेड वाली किस तरह से बनती है, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक कॉलम तैयार करिएगा, यहाँ पर एक्स का कॉलम तैयार करिएगा, एक एक लाइन छोड़ करके लिखिएगा। ये हो जाता है माइनस का 1 0 2 3 7 10, ये है। अब यहाँ एफ एक्स लिख लीजिएगा, एफ एक्स की वैल्यू हो जाती है -11 1 1 1 1 41 और 5 6 1। अब देखिएगा मैं न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला लगाने वाला हूँ। कोई भी फार्मूला अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें नोटेशन तो आपको ध्यान ही रखनी पड़ेगी। अभी मैंने जो न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला यूज़ किया था उसमें जो मैंने ऑब्जर्वेशंस लिए थे उसमें सबसे पहला ऑब्जर्वेशन एक्स नॉट था, फिर x1 x2 डॉट डॉट आगे तक मैं xn तक गया था। वही ऑब्जर्वेशंस मेरी जो है यहाँ पर हो जाएंगी, लेकिन ये चूँकि क्वेश्चन है तो यहाँ पर फाइनाइट क्वांटिटी में ऑब्जर्वेशंस होंगे। अब नोटेशन में ये देखिएगा, ये x की स्टार्टिंग की वैल्यू ये x नॉट है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है और ये आपके x5 है। अब ये x की वैल्यूज हो गई, ये fx नॉट, fx1, fx2, fx3, fx4 और fx5। अब हम डिवाइडेड डिफरेंस निकालने जा रहे हैं, तो आप साइन जो बनाइएगा वो डिवाइडेड का बनाइएगा। ये डिवाइडेड का साइन बन गया फंक्शन ऑफ एक्स नॉट। अब टेबल बनानी देख लीजिएगा। डिफरेंस टेबल में क्या होता था, नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू घटती थी, लेकिन डिवाइडेड में डिनोमिनेटर में एक्स की वैल्यू और माइनस होगी। अब ध्यान से देखिएगा टेबल बनाना। अब ये इसमें से इसे माइनस करिएगा, ये हो जाता है 1 माइनस माइनस प्लस 11 अपॉन एक्स की वैल्यू को माइनस करिएगा 0 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाता है 12। अब यहाँ अप्लाई करिएगा 1 माइनस 1, अब यहाँ आ जाइएगा 2 माइनस 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाती है। अब यहाँ अप्लाई करिएगा 1 माइनस 1, यहाँ अप्लाई करिएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ अप्लाई करिएगा 141 माइनस 1, यहाँ x को माइनस लीजिएगा 7 माइनस 3। 141 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 140 आ जाएगा। 147 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। 140 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 35। अब यहाँ जाइएगा, ये हो जाता है 561 माइनस 461। अब इसे इसमें से माइनस कर दीजिएगा 10 माइनस 7।
जब 5 6 1 में से आप 1 4 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 में से 4 गए 2 आ जाएगा, 5 में से 1 गया तो आ जाएगा 4, और डिवाइड में 3 आ जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 140। ठीक है, अब ये देखिएगा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस बन चुका है, जिसमें हर जगह फार्मूला लगा हुआ है एफ ऑफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब आगे चलिएगा, आप देखिएगा यहाँ पर डिवाइडेड स्क्वायर है फंक्शन ऑफ एक्स नॉट। अब फिर वही अप्लाई करेगा, इन दोनों वैल्यू को देखिएगा 0 - 12, ये ध्यान रखना है, घटाने के बाद जो वैल्यू लिखनी है वो बीच में ही लिखनी है दोनों के। तो यहाँ देखिएगा यहाँ 0 - 12 है, क्या है यहाँ पर 0 - 12। अब देखिएगा मैं सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालने जा रहा हूँ। जब आप सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालने जाएंगे तो एक छोड़ करके घटाएंगे। अभी जो पीछे घटा था वो 0 में से +1 -1 घटा था, अब 2 में से -1 घटेगा, एक एक छोड़ कर जाएंगे आप। डिवाइडेड स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स नॉट में 0 में से 12 माइनस कर दीजिएगा, अब इसमें से इसे माइनस करिएगा तो ये हो जाता है 2 + 1, तो ये वैल्यू मेरी -4 हो जाती है। अब यहाँ देखिएगा 0 में से 0 माइनस करिएगा, अभी 2 में से -1 घटा था, एक वैल्यू आगे चलिएगा, अब आप घटाने जा रहे हैं 3 - 0, 3 - 0, तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाती है। अब यहाँ पर आगे चलिएगा, ये हो जाता है 35 - 0, 35, अभी 3 में से 0 माइनस करा था, अभी एक स्टेप आगे चलिएगा, अब 7 में से 2 माइनस होगा तो ये हो जाता है 7 - 2, ये हो जाते हैं 5 7 जा। अब इसे माइनस करिएगा, ये हो जाता है 140 माइनस का 35। अब यहाँ पर आइएगा, 10 में से 3 माइनस करिएगा, 10 में से 3 माइनस करिएगा, ये हो जाता है 105, और ये 105 हो जाता है, और मेरा नीचे आ जाता है 7, तो 7, तो ये हो जाते हैं मेरे 7 बन जा 7, और कितना था 105, 7 5 जा 35, ये मेरी वैल्यू बन जाती है। अब डिवाइडेड क्यूब फंक्शन ऑफ एक्स नॉट, अब डिवाइडेड क्यूब है, फिर ऐसे ही करिएगा, पहले इसे माइनस करिएगा, 0 - +4। अब क्या निकाल रहे हैं, डिवाइडेड क्यूब निकाल रहे हैं, तो बीच की 2 वैल्यू छोड़ करके चलेंगे। अभी देखिएगा माइनस के बाद 2 वैल्यू छोड़ दीजिएगा, 0 छोड़ दीजिएगा, 2 छोड़ दीजिएगा, अब उसके बाद नंबर आता है 3 का, तो आप 3 में से माइनस का 1 घटाएंगे तो ये हो जाता है 3 - -+1, तो वैल्यू 1 आ जाती है। यहाँ देखिएगा 7 - 0, अभी आपने क्या घटाया था, 3 में से -1 घटाया था, तो आप नेक्स्ट वैल्यू पर चलिएगा, 7 में से 0 माइनस करेंगे आप, 7 - 0, तो ये वैल्यू हो जाती है 1। अब यहाँ वैल्यू पर आइएगा, ये हो जाता है 15 - 7, 15 - 7 है। अब आप यहाँ देखिएगा 10 में से आप 2 घटाएंगे तो ये हो जाता है 10 - 2, ऊपर भी 8 है नीचे भी 8 है, अब आगे आ जाता है 1। तो फॉरवर्ड की क्यूब में यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो फॉरवर्ड की पावर जब 3 ली गई तो वैल्यू 1 आ गई है, जो कि कांस्टेंट है। तो इससे साफ इशारा मिलता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल होना चाहिए वो 3rd डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि 3rd डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है, जो 3rd डिवाइडेड डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, और जो 4th डिवाइडेड डिफरेंस है वो 0 हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल निकालने जा रहा हूँ, उस पॉलिनोमियल के साथ आपको मैं कुछ और भी सिखाऊंगा। अब देखिएगा जो मेरा फार्मूला गया है वो फॉरवर्ड की पावर 3 तक गया है, अभी मेरे पास यह जगह खत्म हो गई है। अब मैं पहले इसमें अपना डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला लिख लेता हूँ। जो अपने डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला मैं 3 डिग्री तक लेकर के जाऊँगा, यहाँ पर 3 डिग्री तक डिवाइडेड डिफरेंस लेकर के जाऊँगा। वी हैव फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ x नॉट प्लस x माइनस x नॉट डिवाइडेड फंक्शन ऑफ x नॉट, यहाँ x1 प्लस x माइनस x नॉट x माइनस x1 डिवाइडेड स्क्वायर फंक्शन ऑफ x1, यहाँ x1 x2 प्लस x माइनस x नॉट x माइनस x1 x माइनस x2, और यहाँ डिवाइडेड क्यूब फंक्शन ऑफ x नॉट, यहाँ आपका x1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा, x3 आ जाएगा। तो मेरी जो डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले की टेबल बनी थी वो मेरी डिवाइडेड की पावर 3 तक गई थी। मैंने डिवाइडेड की पावर 3 तक अपनी जो फार्मूला है न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला वो लिख दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, अब वैल्यू कैसे रखेंगे, ये वैल्यू ये देखिएगा, ये x नॉट है, ये वैल्यू x नॉट की है, तो ये वैल्यू आपकी फंक्शन ऑफ x नॉट होगी। उसके बाद ये जो वैल्यू है वो डिवाइडेड fx नॉट होगी, ये वाली वैल्यू डिवाइडेड स्क्वायर fx नॉट होगी, और ये वैल्यू डिवाइडेड क्यूब fx नॉट होगी। जिस तरह से न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूले में ऊपर वाली रो से वैल्यू रखी जाती है, उसी तरह से डिवाइडेड डिफरेंस वाले फार्मूले की ऊपर वाली रो से वैल्यू रख जाती है। अब सारी वैल्यू उठा लीजिएगा और आपका पॉलिनोमियल तैयार होने वाला है।
तो यहाँ पर हो जाता है आपका एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू ये हो जाती है माइनस का 11 हो जाता है प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट है, एक्स नॉट की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस +1 हो जाता है और डिवाइडेड एफ एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पर 12 हो जाती है प्लस यहाँ पर x + 1 हो जाता है, x माइनस x1 की वैल्यू 0 है तो यहाँ x माइनस 0 हो जाता है, डिवाइडेड स्क्वायर की वैल्यू आपकी -4 है प्लस नेक्स्ट टर्म में आज आपका आ जाता है x + 1 आएगा, x माइनस 0 आएगा और नेक्स्ट वैल्यू है मेरी 2 तो यहाँ पर आ जाता है मेरा x माइनस 2 और यहाँ पे डिवाइडेड क्यूब है, डिवाइडेड क्यूब की वैल्यू में मेरा पड़ा हुआ है 1। ठीक है ना। अब डिफरेंस टेबल की मुझे ज़रूरत खत्म हो जाती है, अब मुझे इसका सिर्फ सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिएगा एफ एक्स इक्वल टू ये तो बन जाता है माइनस का 11 प्लस 12 एक्स प्लस 12। अब यहाँ बाहर माइनस का 4x है तो ये बन जाता है माइनस का 4x² बन जाता है, माइनस का 4x बन जाता है प्लस अब यहाँ देखिएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई x से करिएगा तो एक तो x³ बनेगा, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का x बनेगा, बाहर से x आ जाएगा तो माइनस का x² हो जाएगा, माइनस का 2 बनेगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा एफ एक्स इक्वल टू सबसे हाईएस्ट पावर देखिएगा x³ आ चुका है, x³ माइनस x² माइनस का 4x² तो ये हो जाता है माइनस का 5x², माइनस के 5x² हो जाते हैं। x वाले को देखिएगा 12x, 12 में से 4 जाएंगे 8, 8 में से 2 जाएंगे 6 तो ये हो जाता है प्लस का 6 है। अब कांस्टेंट टर्म को देख लीजिएगा प्लस का 12 है माइनस का 11 है तो +1। अब इस तरह से आपका इस तरह से देखिएगा आपका पॉलिनोमियल तैयार हो चुका है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ चुका है x³ माइनस का 5x² प्लस 6x प्लस 1। ये आपका पॉलिनोमियल आ चुका है, ये आपका पॉलिनोमियल आ चुका है। ठीक है, जब पॉलिनोमियल निकाल चुका है अब यहाँ पर जो मैं काम सिखाने जा रहा हूँ वो मैं एक्स्ट्रा सिखाने जा रहा हूँ। सपोज कर लीजिएगा आपके टेबल में जो x की वैल्यू है वो -1 पर है, 0 पर है, 2 पर है, 3 पर है। अब यहाँ पर जो काम है मैं एक्स्ट्रा सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है ना। अब आप देखिएगा अगर क्वेश्चन में ऐसे होता, मान लीजिएगा फाइंड f6, आपकी टेबल में जो x की वैल्यू है वहाँ पर 6 पर वैल्यू गिवन नहीं है। मान लीजिएगा क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा होता f6 बताइए क्या है, आपको कुछ नहीं करना, सवाल वैसा का वैसा ही है। आप यहाँ पर अभी x की वैल्यू आपने नहीं रखी है, इस वाली लाइन पर आप x की जगह 6 डाल दीजिएगा। क्या डाल दीजिएगा? x की जगह 6 डाल दीजिएगा और f6 की वैल्यू आ जाएगी। तो पॉलिनोमियल अगर आप निकालने जा रहे हैं तो आप x की वैल्यू नहीं डालेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आप निकालने जा रहे हैं तो फंक्शन क्या है कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो न्यूमेरिकल वैल्यू आप क्वेश्चन में x की जगह डाल देंगे और आपका जो आंसर है वो तैयार हो जाएगा। अब मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पर आता हूँ। ओरिजिनल क्वेश्चन में मेरे से कहा गया था कि आप इस जो ओरिजिनल क्वेश्चन में मेरे से कहा गया था कि जो पॉलिनोमियल निकालना है आपको वो 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल निकालना है। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 की जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज थी डी वाली, तो उसमें फैक्टोरियल नोटेशन सिखाई गई थी। फैक्टोरियल नोटेशन में x में से 0 घटता है, 1 घटता है, 2 घटता है, ठीक है ना। कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स माइनस हो रहे, कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स माइनस हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पावर चाहिए मुझे x - 6 की चाहिए। अब देखिएगा 3rd डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो पहले 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ये देखिएगा मैं x - 6 का जो पॉलिनोमियल है वो किस तरह से लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि जो आपकी इक्वेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट इक्वेशन का मतलब होता है, कंप्लीट इक्वेशन का मतलब होता है कि कोई टर्म बीच में से गायब नहीं होनी चाहिए। सपोज कर लीजिए अगर कोई टर्म अगर बीच में से गायब हो जाती है तो उस टर्म का कोएफिशिएंट आपको 0 लेना पड़ता है। तो देखिएगा सबसे पहले x³ है, फिर उसके बाद x² है, प्लस x है, फिर x की पावर 0 का कोएफिशिएंट है। ये मेरी इक्वेशन जो है वो कंप्लीट है, इसमें कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो गायब हो गई हो। अगर इन केस में जब सपोज कर लीजिएगा यहाँ पर x² नहीं होता, अगर यहाँ पर x² नहीं होता तो मैं वहाँ पर 0x² डल जाता। तो यानी कि रूल आपको तभी अप्लाई करना है जब आपकी इक्वेशन जो है वो कंप्लीट है। अब सबसे पहले देखिएगा पॉलिनोमियल बनाने का तरीका। पॉलिनोमियल आप सबसे पहले इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट निकाल लीजिएगा। x³ का कोएफिशिएंट 1 है, फिर -5 है, यहाँ 6 है और यहाँ 1 है। अब इसे एक बॉक्स में बदल दीजिएगा, इसे बॉक्स में बदल दीजिएगा। ये जो मेथड है ये फैक्टोरियल नोटेशन की तरह से मेथड है, लेकिन जब वहाँ पर रूल अप्लाई होता है तो x में से फिर 0 1 2 3 माइनस हो रहे होते हैं, तो हम कभी पहले 0 लेते हैं, फिर 1 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं। लेकिन यहाँ जो पॉलिनोमियल निकाला जा रहा है वो x - 6 का पॉलिनोमियल निकाला जा रहा है, तो यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में जो वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पर 6 हो जाता है।
तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 6 लिखा है, उसका रीजन है x-6 का पॉलीनोमियल है तो ये जगह 6 को मिलेगी, x-5 का पॉलीनोमियल होगा तो ये वैल्यू 5 हो जाएगी, और x-1 का पॉलीनोमियल है तो ये वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। और सपोज कर लीजिएगा पॉलीनोमियल कहता है x+3 का, क्या कहता है पॉलीनोमियल x+3 का, तो x+3 का मतलब है x-3, तो यानी कि जो भी x में से माइनस हो रहा होगा वो वैल्यू आप यहाँ पर डाल देंगे। तो अगर मुझसे x+3 का पॉलीनोमियल मेरे से पूछा जाता तो मैं यहाँ पर x यहाँ पर डाल देता -3, ठीक है। अब यहाँ बनाना सीखिएगा, यहाँ 6 आ चुका है, चूँकि पॉलीनोमियल 6 डिग्री का है, ये वाला प्लेस कभी नहीं बदलता, ये वाला प्लेस हमेशा 0 रहता है। अब 1 में 0 को ऐड कर दीजिएगा, 1 6 की 1 से मल्टीप्लाई करके 6 बनेगा, आगे ले जाइएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा 1 6 की 1 से मल्टीप्लाई करिएगा 6 बनेगा, फिर आगे ले जाइएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा 12 6 की 12 से मल्टीप्लाई करिएगा 72, ये आगे ले जाइएगा, फिर इसे ऐड कर दीजिएगा 73। अब लास्ट वैल्यू आप छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर फिर दोबारा से 6 लीजिएगा, ये प्लेस फिक्स होता है, फिर दोबारा वही प्रोसीजर अप्लाई करिएगा, 1 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 6 1 जा 6 हो जाते हैं, ये हो जाता है 7 7 6 जा ये हो जाता है 52 और ये हो जाता है 42 हो जाते हैं, ये 54 बन जाता है। फिर दोबारा से ये प्रोसीजर अप्लाई करेगा 6 और यहाँ 0 1 0 को ऐड करते हैं तो 1 हो जाता है, 6 1 जा हो जाता है 6 और 7 और 6 मिलकर के हो जाते हैं 13। फिर आप वैल्यू को अप्लाई करिएगा, यहाँ 6 यहाँ 0 1 0 को जोड़ते हैं तो 1 हो जाता है। तो देखिएगा x-6 का जो पॉलीनोमियल लिखेंगे ये 3rd डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री है, ये उससे 1 कम है, ये उससे 1 कम है, ये उससे 1 कम है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आंसर ये बनेगा fx = सबसे पहला कोफिशिएंट 1 है तो ये हो जाएगा x-6 का होल क्यूब। अगला कोफिशिएंट देखिएगा प्लस का 13 है, ये 2nd डिग्री का कोफिशिएंट है तो ये हो जाएगा 13 x-6 का होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ देखिएगा 54 है, 54 इसके साथ हो जाएगा x-6 और यहाँ देखिएगा प्लस का 73 है तो ये हो जाता है प्लस का 73 आंसर। अब इस एग्जाम्पल में मैंने ये सिखाया कि डिवाइडेड डिफरेंस अगर होता है यानी कि अनइक्वल इंटरवल होता है तो पॉलीनोमियल किस तरह से निकालते हैं। फिर एक्स्ट्रा में बीच में मैंने ये बताया था कि कोई वैल्यू फंक्शन ऑफ x की जगह फंक्शन ऑफ 5 अगर पूछने लगता तो आप x की जगह 5 और डाल देते। और अब मैंने सिखाया कि आपको किसी डिग्री का पॉलीनोमियल जो है वो किस तरह से निकालते हैं। अब आज मिलते जुलते इससे क्वेश्चन जो है अब इससे मिलते जुलते क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो जो क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं उनके करने का तरीका जो आपको समझाया जा चुका है। आप पहले एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम्पल के बाद आप कोई सा भी सवाल कर सकते हैं या सवाल छोड़ भी दीजिएगा, उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले भी कहता आया हूँ और इस न्यूमेरिकल एनालिसिस में सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, आप कभी ये मत देखिएगा आप क्वेश्चन कितने कर रहे हैं, आप ये देखिएगा कि अगर कोई आपसे पूछे कि क्वेश्चन करो तो उससे ये कहना कि पेन अपने पास रख, कैलकुलेटर अपने सामने रख, हम तुझे मुँह जबान नहीं एक्सप्लेन करेंगे तो लिखना शुरू कर दे। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी पर कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान रखना, वो वैल्यू जो है तेरी हो जाएगी।